हरशंकर भाई, आपको के साथ में बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और ये सब जो हो रहा है इसमें आप तो राजा साहब बिना वस्त्रों के अब तो दिखाई दे रहे हैं। राजा साहब के वस्त्र तो उतार दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के वस्त्र उतार दिए गए हैं। अब इनको अपनी लाज शर्म कुछ है? मतलब ये अपने को छुपाएंगे कैसे? और बिहार में क्या ये सारा कुछ जो मामला हो रहा है, ये सारी उल्टी, जब दिन खराब चलते हैं तो सारी चीजें खराब होने लगती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे खराब हुआ है मामला, बीजेपी का मामला और गिरा है, ग्राफ और गिरेगा? और दूसरा, बिना कहे बिना कारण के इंडिया गठबंधन फिर से एक होके जुट के एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है इस समय, कम से कम। हरशंकर भाई जी, अब मैं थोड़ा सा आपसे अलग सोचता हूं आनंद जी। पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, नारी शक्ति को भी प्रणाम करता हूं, मीनू जी को, और पाठक सर को प्रणाम करता हूं, और हमारे राठौर साहब हैं, इनका आगे का नाम अभी मैं नहीं ले रहा, कोई गलती हो गई तो मुझसे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हाँ सर, एक नुक्ते का अंतर आता है बस। आपने सर कहा कि राजा साहब निर्वस्त्र हो गए, ये तो राजा के प्यादे हैं, घोड़े हैं, वजीर हो सकते हैं। वजीर भी नहीं है क्योंकि राजा और वजीर तो वो हैं। और आपने कहा निर्वस्त्र हो गए, सर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको थोड़ा सा लोक लाज में रहने के लिए वस्त्र प्रदान किए हैं। बोले भाई थोड़ा ढक लो, आप निर्वस्त्र हो, कुछ तन ढक लो, कुछ मतलब शर्म कर लो, कुछ लिहाज कर लो, कुछ हया कर लो। तो एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है वो इनको थोड़े से मतलब इनकी नंगई को ढकने की कोशिश की है, वस्त्र लगाने की कोशिश की है, चेतावनी दी है, नकेल लगाई है, शिकंजा कसा है कि भाई तुम थोड़ा सा वस्त्रहीन मत रहा करो, ये सभ्य समाज है और वस्त्र पहनकर रहा करो। तो अब उन्हें थोड़े से वस्त्र प्रदान किए हैं। लेकिन ये बात सही है, आपको उम्मीद नहीं थी और देश के तमाम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का निर्णय आएगा, इतना बड़ा झटका लगेगा, हाई वोल्टेज झटका लगेगा। पर देखिए, आप इसके लिए जो माहौल बन रहा है वो देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी ने और विपक्ष ने, समूचे इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी के नेतृत्व में समूचा इंडिया गठबंधन एक हुआ और इसके लिए इन लोगों को एसआईआर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ना एसआईआर आता, ना ये आफत आती, ना ये एक होते, ना तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रदर्शन करते समय आवाज लगाती बस में जब बेहोश होकर गिर रही थी राहुल भैया। तो अब सबके मुंह से राहुल भैया ही नजर आ रहे हैं, राहुल भैया ही मिल रहे हैं। अब मोदी साहब की भी इज्जत इतनी उछल रही थी बीच बाजार में, तमाम सारे लोग उनके तब, हालांकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जब मछलियां हैं उस तालाब की जिसका पानी सूख गया, दलदल बचा, उन्हें दलदल में पानी से निकाल दिया, उन्हें दलदल में है वो, और वो इस चक्कर में है कि पानी में आ जाए, फिर से कुछ जान आ जाए, पानी में आ जाए, मतलब फिर कुछ मिल जाए। तो वो अपनी काबिलियत दिखाने के लिए अनुराग ठाकुर जैसे लोग वो इस तरह के कारनामे करते रहते हैं और फिर मुंह की खाते रहते हैं। ये एक उनका मैकेनिज्म है, वो चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाम लगाई है उसमें एक बात तो साफ है कि अब उन्हें पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, आधार और एपिक नंबर को मानना पड़ेगा, वोटर आई कार्ड को मानना पड़ेगा। पर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, लड़ाई यहीं नहीं रुक जाती। क्या इससे वोटों की चोरी रुक जाएगी? ये एक अहम प्रश्न है। देखिए, मैं जिस लैंड में रहने वाला हूं वो बिहार से कमतर नहीं है, बिहार से बड़ी होगी, बिहार से ज्यादा, बिहार में तो बदनाम ज्यादा है बिहार कि मत पेटियां लूट कर ले जाते थे, नक्सली आते थे, ये सब काम बंदूक लेकर आते थे और इतने बड़े बड़े साहब माफिया हैं, डॉन हैं।
हम तो सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि से आते हैं। हमारे यहाँ तो गन्ना होता है, और अगर किसी को सुधारना होता है तो उस पर कंबल रखा और गन्ने बजा दिए। तो कंबल रख के गन्ने बजाए तो उसकी कहीं निशान भी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ वोटों की जो चोरी हुआ करती थी सेशन से पहले, आनंद जी आप ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात पर, मतलब आप मुझे गौर से सुनिए, सुनते हुए नजर भी आना चाहिए कि सर आप सुन रहे हैं। मैं इधर भी देखता चल रहा हूँ, मैं टिकर इधर ये देखता चल रहा हूँ, नए जो खबर आ रही है। जी जी, तो सर हमारे क्या है कि चारपाई डाल के हुक्का पीने चौधरी बैठ जाते थे जो गांव के बुजुर्ग होते थे, और कोई वोट डालने निकला तो रास्ते में बैठे हुए हैं, वो उस सीमा में नहीं गए जहां पर जाना वर्जित है, रास्ते में बैठे हुए हैं। वहां से पता चला कि फत्तूलाल आ रहा है, तो उससे फतेह सिंह या फत्तूलाल, फत्तू, तो वो तो देखिए, हाँ मतलब आप समझिए फतेह सिंह माया तेरे तीन नाम, आपने कहानी सुनी होगी। और उससे चौधरी साहब ने, चौधरी साहब को देख के उसने कहा राम राम चौधरी साहब, राम राम चौधरी साहब, पाए लागे। अरे फत्तू कहाँ जा रहा है? बोले राय गिरने जा रहा। अच्छा किसे देवेगा? चौधरी साहब जिसको आप कहो। तो जिसे हमें कहनी है जा फिर तू घर जा, गिर गई तेरी राय। तो साहब हम तो उस जमीन से आते हैं। अच्छा ये बात आप कहोगे कि सेशन के बाद खत्म हो गई, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब देखिए आज नैनीताल में क्या हुआ। नैनीताल में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे। 15 जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे, 12 सदस्य बीजेपी के थे जो जीत कर आए थे पंचायत चुनावों में। नैनीताल की बात है। अब पता चला डॉक्टर राकेश पाठक को, बोले नहीं मेरे दोस्त को बनना है पंचायत अध्यक्ष, भेज दिए चंबल से। चंबल के पास ही है सर ये, मध्य प्रदेश चंबल, हाँ मतलब वो इलाका पूरा। तो बंदूक लिए, तलवार लिए पहुंच गए और 5 सदस्यों का अपहरण कर ले गए। आज की बात है, 5 सदस्यों का अपहरण कर ले गए। बचे कितने? 12 और 10। अब ये हाईकोर्ट गए भागे हुए। कांग्रेस थोड़ा सा इन दिनों बड़ा जोश में है, ऊपर से नीचे तक लीगल सपोर्ट बहुत है। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इन 5 को लेकर आओ और इनके वोट डलवाओ, ढूंढ के लाओ। एसएसपी को निर्देश दिया। फिलहाल 12 बीजेपी के डल चुके थे। आखिरी जो अपडेट था मेरे पास, 10 जो है वो कांग्रेस के डल चुके थे, और 5 का इंतजार हो रहा था कि कप्तान ढूंढ के लाएंगे नहीं लाएंगे। उसमें भी पेच फंस सकता है कि वो अगर चुनाव का समय बीत जाने के बाद लेकर आए उन 5 सदस्यों को, तब क्या होगा? तो ये जो संस्थागत डकैती चल रही है, ये देखिए, ये संगठित अपराध है, ये संगठित डकैती है। जहां जहां सरकारें हैं अपनी, और साफ दिख रहा है विजुअल में कि जो पुलिस के सिपाही हैं वो पीठ, जब उन्हें अपहरण करके ले जा रहे हैं पिस्टल के बल पर कार में डालकर, वो चिल्ला रहा है और वो पीठ फेर कर खड़ा हो जाता है, साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो संस्थागत डकैती है, इस पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी, इस पर कैसे रोक लगेगी? और इसके लिए सामूहिक तौर पर संगठित होना, एक जनशक्ति का खड़ा होना, जन आंदोलन का खड़ा होना बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी आज से उसकी जो समर्थक है, कांग्रेसी हैं, या राहुल के जो शेर है, बब्बर शेर हैं, वो आज से मशाल अपने हाथ में उठा रहे हैं और आजादी की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकालेंगे। और उसके बाद फिर एसआईआर के खिलाफ और दूसरी घपलों के खिलाफ 17 तारीख से वो यात्रा शुरू करेंगे। तो ये तो आप तय मानिए कि राहुल ने सिनेरियो बदल दिया है, और एक वजह राहुल गांधी हैं, बड़ी वजह राहुल गांधी हैं। कल तक हम ये नहीं सोच रहे थे, हो सकता है ऊपर से राजा और वजीर का आदेश आया हो, यार इस एसआईआर को कैसे करें, नाक भी बची रहे और विड्रॉ भी हो जाए। बस सर इतना ही कहूंगा।